देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य नरियापक श्रवण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी के श्री चरणों में आप जैसा ही कोई भव्य जीव पहुंचा होगा और साधु के पास जाकर के दर्शन बंधन तो करता ही है, कुछ आत्महित की बात भी सुनना जानना चाहता है। उस समय कुंद भगवान ग्रंथ आलेखन में तत्पर रहे होंगे, इसलिए कुछ देर प्रतीक्षा भी उसने की। जब अवसर आया तो पुनः प्रणति निवेदित करते हुए पूछता है कि भगवान कोई बात, तत्व चिंतन की बात, आत्ममंथन की कोई बात ऐसी हमें सुना दें, बता दें, सिखा दें, समझा दें, जिसको पाकर के हम कृतकृत हो सके। गुरुदेव ने सोचा कि भावना भावनाशनी होती है, यदि इसको सही दिशा का बोध हो जाए तो इसका भी कल्याण हो सकता है। मगर करने के लिए प्रयास हम बता सकते हैं, मगर करना तो तुम्हें ही होगा। भगवान आप बताएं तो सही, हम करने के लिए अवश्य ही तत्पर होंगे। कुंद भगवान की देशना में वह बात सम्मुख हुई कि करने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, और वास्तव में जो अभी तक हम करते आए हैं वही नहीं करना है, यही करना है। महाराज ये तो कोई पहेली जैसी बात आपने कह दी कि जो करते आए हैं वो नहीं करना है, तो फिर क्या करना है ये बता दो। उन्होंने कहा हम एक गाथा के माध्यम से तुम्हें बता देते हैं, शायद तुम्हारी इच्छित भावना पूर्ण हो सकती है। क्या कहा कुंद भगवान ने? तत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्हा कम्मे सुमारच। का क्या नहीं जो आई समझ में नहीं आई? जी महाराज कह रहे बाउंसा सुबह दो महाराजा। ग्रंथराज समय पाहुड़ की यह गाथा है। कौन सी भाषा में लिखी है? हिंदी में, संस्कृत में? प्राकृत भाषा है। कम से कम इतना तो आपको ज्ञात है, अच्छी बात है। तो कुंद भगवान की इस गाथा में बहुत मार्मिक बात प्रस्तुत हुई है। हमें कर्म का बंध होता है। कब होता है? कभी कभी होता है कि सतत होता है। जिस प्रकार से आप यहाँ मंदिर में पूजन अभिषेक की क्रिया के साथ विधान संपन्न करने के लिए आ रहे थे, और आने के पहले घर में जहाँ कुछ सामग्री की आवश्यकता थी, चट 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 जितने स्विच होते हैं सबको दबा करके देख लिया। अब ये पता है कि इससे ट्यूबलाइट, इससे बल्ब, इससे पंखा है, तो सब बटन क्यों दबा देते हैं? वहाँ जल्दी रहती है, कोई ना कोई तो काम आ जाएगा, बल्ब हो जाए, ट्यूबलाइट हो जाए, हमें जो वस्तु चाहिए वो मिल जाए। सब दबा दी और ये लाइट नहीं। इतना आपको ज्ञात हो गया। आप क्या करें?
अब अंधकार में ढूंढने का प्रयास करते हैं, मगर बटन चालू तो आप कर देते हैं, बंद करने कौन आए? मम्मी आए कि पापा आए? बंद तो आपको ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और जल्दबाजी में, हड़बड़ी में वो बंद करना भूल गए और यहाँ आ गए। अब थोड़ी देर के बाद विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो गया, तो मीटर चालू रहेगा कि बंद रहेगा? लाइट चालू रहेगा। जब हमने उपयोग नहीं किया तो चालू क्यों रहे? क्योंकि स्विच आपने ऑन करके रखा है, उपयोग करें या ना करें। अब वर्तमान में वैसे ऐसी व्यवस्था आ चुकी है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत से नगरों में जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वहाँ बल्ब लगा दिए जाते हैं। अभी वैसे सागर में हो सकता है ऐसा सिस्टम ना हो। अभी तो आपके यहाँ पर एक स्विच चालू किया तो जितने पोल में वो कनेक्शन है वहाँ तक की स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती हैं। फिर दूसरी जगह सिस्टम लगा है, वहाँ जाकर के वो फिर खुलता है। तो ऐसा सिस्टम है, मगर विदेशों में ऐसा प्रयोग हो चुका है कि वहाँ बल्ब तो लगे हैं, करंट विद्युत भी प्रभावित है, किंतु बल्ब चालू नहीं है। ऐसे कैसे होगा? जैसे ही आप उसके रेडियस के भीतर पहुंचेंगे और वो बल्ब ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आप उसके आगे से गुजर गए, पुनः वो बल्ब बंद हो जाएगा। इसमें तो कम से कम जितना आप विद्युत का उस सेंसर के रेंज में हैं उतना तक आपको खर्च होगा, अन्यथा खर्च नहीं होगा। यहाँ तो आपकी सुरक्षा है, व्यवस्था है, किंतु कर्म बंध की प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था नहीं। फिर क्या है? रत्तो बंधति कम्मम। जितना हमारी आत्मा में राग भाव होगा उतना कर्म बंध सतत होता रहेगा। तो अकेले कर्म बंध राग भाव से होता है? नहीं, राग भाव के साथ साथ द्वेष भाव से भी कर्म का बंध होता है। राग और द्वेष दो ऐसी वस्तुएं आत्मा में वैभाविक हैं जो हमें सतत कर्म बंध कराती रहती हैं। लगता तो नहीं है। अगर आपसे अभी कोई पूछ ले तो भाई आपको किसी से कोई गुस्सा का भाव आ रहा है क्या, क्रोध हो रहा है क्या? नहीं महाराज, यहाँ बैठे मंदिर में कहाँ क्रोध करेंगे। अच्छा, तो मान कसाय उद्भूत हो रही है आपको? नहीं महाराज, ना मान भी नहीं हो रही। तो मायाचारी कर रहे हैं आप? ऐसा भी नहीं हो रहा। तो फिर लोभ कसाय जागृत है, तो फिर आपको निष्कसाई कहते हैं। तो कसाय से तो रहित हो गए आप, पर ऐसा है नहीं। भले ही बाहर अभिव्यक्ति हो या ना हो, किंतु भीतर ही भीतर हमारी क्रिया होती रहती है। वह प्रकट कब होती है? जैसे अभी आप सभा के बीच में बैठे हैं और कोई आपके बाजू से निकल जाए और कदाचित गलती से अगर उसका पैर आपको छू जाए, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक, फिर देखो आपकी भक्ति कैसे हो। क्या भैया दिखाते हैं यहाँ का? नहीं, सॉरी, हाँ, लात की लात मार दे, ऊपर से सॉरी और कह रहे हैं गलती हो गई, क्षमा कराओ, क्षमा करें, हम क्षमा करें तुम्हें। तो वो कसाय रूपी बम तो लगा हुआ है, डोरी लगी, बस अग्नि लगाने भर की देर है और विस्फोट होने में कहीं कमी नहीं रहेगी। इसलिए रत्तो बंधति कम्मम। फिर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? या राग छूट सकता है। कैसे छूटेगा? उद्भुत भगवान अगले चरण में बता रहे हैं, मुंचत जीवो विराग संपन्न। जितना तुमने राग किया था उसको छोड़ना पड़ेगा। कैसे छूटेगा? तो आचार्य भगवान के पास में एक बार एक व्यक्ति पहुंचा होगा, गांव का व्यक्ति था, और गांव में व्यक्ति कुछ काम धंधा करता है और जो पुराने लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो घर की पट्टी पे आकर के बैठ गए, नज़ारा देखते रहते हैं। कोई पड़ोसी मित्र निकल गया, आ भैया राम राम, आ जा बैठो। अब क्या करें?
जेब से कट्टा निकालो, 200 लगाई, एक तुम लियो और एक हम ले। यही आपस में शहरों में है तो चाय पी लो, पान खा लो, गुटखा खा लो, मगर गांव में यही चलता है। इसलिए बहुत बुरी आदत उनके जीवन में रहती है। अब खांस खांस करके परेशान है, नींद आती नहीं है, मगर क्या करें, वो बुरी लत छूटती नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, बड़े महाराज हैं क्षेत्र पे, उधर चले जाओ, आचार्य उनके पास चले जाओगे, तुम्हारे उनसे कोई मंत्र ले लेना, तुम्हारी ये बुरी आदत छूट जाएगी। अब वैसे तो हमने बहुत प्रयास किया छोड़ने का, मगर नहीं छूट पाई। चलो, अगर गुरुजी से मंत्र मिल जाए तो इससे बड़ा और कौन काम हो सकता है। पहुंच गए आचार्य भगवत के श्री चरणों में। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री हमें आपसे नियम लेना है। काय का नियम लेना है? बीड़ी का त्याग करना है। बीड़ी रखने का कि पीने का? नहीं महाराज, जब पिएंगे नहीं तो रख करके क्या करेंगे? ठीक है, कर लो महाराज, मगर कोई मंत्र दे दो, क्यों हमने कई बार छोड़ने का प्रयास किया है, मगर तत्काल तो छूट जाती है। मगर वो बुरी आदत ऐसी है कि बस व्यक्ति को देखा नहीं और बीड़ी की याद आ जाती है, बीड़ी पीने की इच्छा होती है, पी लेते हैं। अब मंत्र कौन सा दे दिया जाए? नमोकार महाराज, जब से खबर है तब से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। अब कौन सा मंत्र देते हैं? तो आचार्य श्री में से ऐसा कहते नहीं, मगर हम मान लो उनकी तरफ से कह दे रहे। आचार्य श्री ने कहा नाम हमारा पता है, आप लोगों को पता है आचार्य श्री का नाम क्या था? विद्यासागर। और अगर विद्यासागर ना भी था ख्याल रहे तो आप जैसे जब वो थे तब उस समय का क्या नाम था? वो भी विद्याधर थे। तो दोनों का नाम और राशि तो एक ही थी। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बी से लिखेंगे कि वी से लिखेंगे? बी बी वी वी विक्ट्री वाला, ऐसा वाला है ना? हाँ, बस आचार्य जी कहते हो हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं। जैसे तुम बीड़ी जेब से निकालो, कदाचित वैसे निकालना नहीं चाहिए, निकाल भी लो, सुलगा भी लो, उंगली में फंसा भी लो, पर यहाँ से यहाँ तक आएगी आएगी आएगी। और हमारे मंत्र का याद कर लेना। कौन सा मंत्र? वी बनाने का मंत्र। बस रस्तो बंधनी कमम मुंचत जीवो विराग संपन्नो। राग के आगे विद्यासागर का, विद्याधर का वी लगा लेना, तुम्हारी आत्मा से राग भाव समाप्त हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद भगवान कहते हैं ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र प्रभु का उपदेश है। तो फिर कंक्लूजन क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ? राग को छोड़ना है, वितरागता को ग्रहण करना है, यही जिनेन्द्र प्रभु का उपदेश है। इसलिए तम्हा कमेशु मां रज, कर्मों में रंजायमान मत हो। कौन से कर्म में? हम मन से, वचन से और काय यानी शरीर से प्रति समय कोई न कोई चेष्टाएं कर्म करते हैं जो कर्म बंध के लिए कारण होते हैं। इसलिए उन कर्मों से जितना तुम बचना चाहो उतनी अपनी इन चेष्टाओं पर नियंत्रण करो, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। हो यही मंगल कामना बोली आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।